प्यारे बच्चों, हम आज कक्षा 8वीं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और 7 तक करेंगे। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 5 है 2/3 और 4/5 और 2 क्वेश्चन और भी दिए हैं के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये प्रश्न अपना लिख लिया है यहाँ पे। तो 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी यहाँ ध्यान देने की है, हमारा जो हर है ये एक समान होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिसाइड होता है कि हमें आगे कैसे चलना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, जो 5 और 3 का एलसीएम होता है इन दोनों की प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी सीधी गुणा से ही एलसीएम हमको मिल जाता है। तो जिस तरह से 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे तो हमने बोला पंजे, तो ऊपर भी उतना ही करना है, 2 पंजे 10। इस तरह से 5 तिये तो 4 तिये 12। अब इस तरह से हम अलग अलग ये लघुत्तम लिख लेंगे, 10/15 और 12/15। अब एक समान हर होने के बाद अब देखेंगे 5 संख्याएं क्या हमारे बीच आ रही हैं, नहीं, क्योंकि केवल 11, 10 और 12 के बीच में 11 होगा। तो इस तरह से केवल एक संख्या है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे को दोनों परिमेय संख्याएं हैं इसमें मैं करता हूँ लगभग, आप 5 से ही गुणा कर लीजिए। 3 से 4 से करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही कर लेते हैं, ताकि कई बार हमारे से ये 5 की बजाय 10 संख्याएं पूछ लेता है, तो उसमें हमें बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी बड़ी संख्या से ही कर लो तो आसानी से हमें बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। तो हर एक में आपने 5 से गुणा और 5 से भाग करना है, 5 से गुणा 5 से भाग। इस तरह से 10 पंजे 50, 15 पंजे 75, 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75। इस तरह से अब देखोगे आप, नीचे तो एक समान है लेकिन ऊपर काफ़ी एक्सपेंड हो गया है हमारा गैप जो है। तो इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 50 के बाद 51 से लेके 59 तक हम संख्याएं लिख सकते हैं। हर के रूप में 75 लिखना है हर एक के साथ, क्योंकि 5 चाहिए तो हम केवल 5 संख्याएं यहाँ पे लिखेंगे, 54/75 और 55/75। कुछ एक संख्या इनमें सरलतम रूप में भी लिखी जा सकती हैं। तो इस तरह से आप, क्योंकि ये 3 से कट रहा है तो 17 तिया 51 होता है और 25 तिये 75। इन दोनों को नहीं काटा जा सकता तो इनको ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों को भी नहीं काटा जा सकता, ये दोनों फिर 3 से भाग होंगे, 18 तिया 54 और 25 तिया 75। ये दोनों 5 से भाग होंगे, 11 पंजे 55 और 15 पंजे 75। इस तरह से 5 परिमेय संख्याएं हमारी ज्ञात हो गई हैं। दूसरा पार्ट है -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह से मैंने हल कर लिया। देखिए आप यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम 2 और 3 का, मैंने बताया था जैसे ये सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनकी दोनों की गुणा से ही लघुत्तम आ जाएगा। 2 तिया करेंगे तो ऊपर भी तिया करेंगे, 3 तिया 9, ऐसे 3 दूनी 6 होता है तो ऊपर भी दूनी कर देंगे, 5 दूनी 10। तो इस तरह से हम फिर अलग अलग लघुत्तम कर लेंगे, -9/6 और 10/6, -9/6 10/6। अब बहुत सारी संख्याएं हमारे डायरेक्ट मिल गई हैं तो किसी से गुणा करने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। -8/6, इनके दोनों के बीच जो संख्याएं होती है -8, -7, -6, -5, -4 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से सारी संख्याएं ले सकते हैं। सबके नीचे 6, 6, 6, 6 इस तरह से। तो मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा लिख दी। अब तक 5 परिमेय संख्या इनमें से कोई भी लेंगे तो सरलतम रूप में आपने इसको प्रयोग करना है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6। इस तरह से ये कटेगा नहीं, आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये सरलतम पहले से ही है।
-6/6 तो -1। इस तरह से ये भी सेम है, ये भी सेम है। इस तरह से हमारी 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। मैंने ये तीसरा पार्ट आपके लिए सोल्व कर दिया है, आप भी इसको फटाफट कर सकते हो। पहले 2 और 4 का लघुत्तम लोगे तो ये 2 दूनी 4, इस तरह से जब भाग करोगे आप तो 2 दूनी 4 लघुत्तम आ जाएगा। ऊपर 4 एकम तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो ऊपर भी दूनी कर देंगे, 1 दूनी 2। इस तरह से फिर अलग अलग कर देंगे, 1/4 2/4। अब क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए और क्योंकि ऊपर जो है हमारा जो कंटिन्यू नंबर्स हैं यानी सक्सेसिव नंबर्स हैं एक दूसरे के, तो इसमें हम 5 अगर परिमेय संख्या चाहिए तो कम से कम 6 से इसको गुणा करना पड़ेगा और 6 से भाग करना पड़ेगा। तो 1/4 को मैंने 6 से गुणा और 6 से भाग, इस तरह से 2/4 को 6 से गुणा और 6 से भाग कर लिया है। तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, इस तरह से 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। इस तरह से 6 और 12 के बीच में, क्योंकि नीचे दोनों एक समान है, तो 6 और 12 के बीच में 5 जो संख्याएं होती हैं 7 8 9 10 11, ये हमारी बीच की 5 संख्याएं आ गई हैं। तो जब हम नीचे 24 लगा दें, क्योंकि यहाँ पर जो हर है वो 24 है, तो सबके नीचे 24 लगा देंगे तो ये 5 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो हमारी 1/4 और 1/2 के बीच में होती हैं। सवाल नंबर 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। फिर से वही बात है जैसे हमने प्रश्न नंबर 3 में किया था, 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखी थी। संख्या रेखा पर जो भी इससे 2 से छोटी होती हैं हमने डायरेक्ट दिखा दिया था। यहाँ पर भी आप -2 से बड़ी यानी -2 से जो संख्या रेखा पर आप देखोगे -2 से जो दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी परिमेय संख्याएं तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ। -1 होता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से जितनी मर्जी आप दिखा दीजिए। 5 बोला तो 5 या उससे ज़्यादा भी शो कर सकते हो आप। प्रश्न नंबर 7 है, 3/5 तथा 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप देखोगे मैंने वो दोनों संख्याएं ले ली हैं। 5 और 4 फिर से अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5 और 4 का जो लघुत्तम होगा वो इन दोनों की गुणा यानी 5 चौके 20 होगा। 5 चौके तो ऊपर भी चौके कर देंगे, 3 चौके 12। 4 पंजे होता है तो ऊपर भी 3 पंजे 15 कर देंगे। इस तरह से 12 और 15 को फिर अलग अलग 20 के साथ लिखेंगे हर के रूप में, 12/20 15/20। अब आप क्योंकि हर एक समान है लेकिन हमें 10 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो उसके लिए अभी हमारे पास केवल 13 और 14 बीच में 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जो हम ले सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि गैप कंटिन्यू नहीं है, ज़्यादा है, इसलिए आप 5 से भी करोगे इनको गुणा, तो जो नीचे 20 है उसको भी 5 से गुणा कर दोगे तो आपका जो है गैप बढ़ जाएगा। 12 पंजे 60, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 20 पंजे 100। इस तरह से 5 से गुणा 5 से भाग, 5 से गुणा 5 से भाग, इस तरह से 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब हमारा गैप काफ़ी बढ़ गया है, तो आप कोई भी 10 संख्याएं इनके बीच में ले सकते हो। 61/100, क्योंकि 60 से 75 के बीच में 61 से शुरू करते हैं। 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100। क्योंकि हमारी 10 हो गई हैं तो और भी आप 4 लिख सकते हो, लेकिन 10 हमारी रिक्वायर्ड थी तो हमने 10 अपनी संख्याएं लिख दी। इस तरह से आप 10 परिमेय संख्याओं के साथ इस प्रश्न का हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने बच्चों सीखा है कि किस प्रकार से हम किन्हीं दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य 5 या 10 या 8 जितनी भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से परिमेय संख्याएं अगर हमने ऐड करनी है तो
तरीका आपने सीखा, तो आप अन्य प्रैक्टिस भी, अन्य तरीके और अन्य क्वेश्चन भी इनसे हल कर सकते हो। तो आज के लिए ये इतना ही है। प्रश्नावली 1.2 के ये थे आज के क्वेश्चन 5, 6 और 7।